इस सरकार को बदलना है। यह सरकार महिलाओं को ठगने का, युवाओं को ठगने का काम किया है। पार्टी को सरकार को लाना है। कोई झारखंड में बना है तो हेमंत सोरेन का सरकार है। नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। जो चुनावी का जो गर्मी है वो सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में झारखंड में अब किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहाँ नेताओं का हुजूम देखने को मिलेगा। और आज हम रातू में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण चल रहा है। कई वादे किए जा रहे हैं, कई सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो भीड़ के साथ साथ कुछ कार्यकर्ता है उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये कार्यकर्ता, ये जनता चुनाव को लेकर क्या बोलती है, ये मुद्दा क्या होगा इन बार का। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत यादव। उधर देखिएगा, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? चुनाव का मुद्दा इस सरकार को बदलना है, जो यहाँ के जन भावनाओं के बारे में नहीं ध्यान रख रही है। तो हम लोग को बदलना है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगारी इतना बड़ा समस्या है, तो हम युवाओं को तो रोजगार चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यह सरकार अगर भाजपा का बनता है तो हम लोग को रोजगार मिलेगा, इसलिए भरोसा है भाजपा पे और मोदी जी पे कि ये बात पूरा होगा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। क्या चाहते हैं इस बार सरकार परिवर्तन चाहता है और इस राज्य में सरकार को परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को लाना है, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी वादा करती है वो पूरा करती है। यह सरकार सब वादा फेल हुआ। एक भी गोगो योजना जो लाया वह सरकार जाने से एक महीना पहले पैसा दे करके वाहनों को छलने का काम किया है। यह 5 साल पहले यह योजना क्यों नहीं लागू किया सरकार? यह सरकार निकम्मा है। यह सरकार महिलाओं को ठगने का, युवाओं को ठगने का काम किया है। 5 साल के बाद लास्ट 1 महीना समय बचने पर गोगो योजना, तो मैया योजना कौन योजना करता है? मैया योजना सब करना था 5 साल पहले करता। इसलिए मैं इस सरकार को बदलना चाहता हूँ। मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ कि यह डबल इंजन की सरकार हो और इसके बाद फिर आप देखिए झारखंड चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि यह सरकार भाजपा की सरकार में जो घोषणा होता है उसको पूरा किया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी बहनों भाइयों से कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और सुख चैन और समृद्धि से, शांति से अपने रोजगार में रहें। क्या नाम है आपका? पूरा पट्टा उट्टा लगाए हैं, क्या नाम है? हमारा नाम राम मनोज हुआ। हेमंत सोरेन कैसा काम किया है बताइए। देखिए, अभी तक का सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई झारखंड में बना है तो हेमंत सोरेन का सरकार है, जो जेल यात्रा करके दोबारा फिर से शपथ लिया अपना मुख्यमंत्री के लिए। सब कुछ करेगा लेकिन मुख्यमंत्री नहीं छोड़ेगा। बहुत काम कर रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए काम किया है? कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई बच्ची का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। एक महिला आज यहाँ पर सोना का चैन पहनना छोड़ दी, धागा पहन रही है। जिस तरह से एक गला से चैन खींच रहे हैं। आज महिलाओं का जितना दुर्गति झारखंड में हुआ है, जितना बलात्कार हुआ है, इतना अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन हेमंत सोरेन को कुछ नहीं दिखेगा। सरकार को बदलना चाह रहे हैं। हर हालत में सरकार बदलना चाहिए। इस सरकार से झारखंड का भला कभी नहीं हो सकता है और सोरेन परिवार तो झारखंड को कभी भला नहीं कर सकता है, ये तय है। क्या नाम है? कहाँ से ये पूरा पट्टा उट्टा लगा रखा है? क्या नाम है? कृपाल प्रसाद। नवीन जायसवाल कितना काम किए हैं? नवीन अनगिनत काम किए। बता दीजिए 2-4 काम। जैसे कि सड़क बनवा रही, सब तो बिजली सब तो आम बात है। हाँ। और एक जैसा ही सामाजिक आदमी के सब दुख सुख में हर 24 घंटा ये मौजूद रहते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या लगता है 5 साल में ये काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, कुछ बताइए। वो जैसा कि उसका कोई भी तो कोई ये नहीं किया जा सकता है। हेमंत सोरेन को कोई यकीन नहीं लग रहा है हमको कि काम किया। वो उस खाली घोटाला के सिवा कुछ नहीं हुआ है। अरे बालू घोटाला और ये तरह से क्या बोल रहे, क्या दिक्कत है? वो आर्थिक रूप से भी पूरे झारखंड को कमजोर किया, सामाजिक रूप से भी कमजोर किया और हर एक जो अपने वादा से वो आए और चीफ मिनिस्टर बने कि हर एक बेरोजगार को जो
पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है उनको हम प्रति वर्ष इतना पैसा देंगे करके, ये सारा कुछ तो वो पूरा काम नहीं हो पाया। पूरा किए नहीं। और जो प्रोपेगेंडा चला है कि मैया सम्मान योजना में 3,000 रुपया इन लोग को डाल के बाकी का पैसा को कहाँ रख लिए। आप भी पत्रकार है, आप हमको एक चीज का सवाल जवाब सिर्फ आप दे हाँ दीजिए बताइए कि आपका 5 साल का शासनकाल रहा है हेमंत सोरेन का, और 5 साल में उनको सिर्फ 3 माह दिखा, 60 महीना में। आपके कहने मतलब है ये जो योजना है वो पहले लागू होना चाहिए था। ये योजना लागू किया है तो सिर्फ वोट के लिए लागू किया गया अच्छा, है। क्या काम होना चाहिए था? ये काम 2 काम बता दीजिए, ये काम नहीं हो पाया। हम सबसे पहला चीज है तो एजुकेशन पे काम होना चाहिए था, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए था। और आप देखेंगे यहाँ पे सरकारी स्कूल का व्यवस्था बहुत ही बुरा स्थिति है। आप एक टीचर का रेशियो में लगभग आपको 70 स्टूडेंट मिलेंगे। तो आप बताइए कि हमारा सरकार एजुकेशन को नर्क में लेके चले जा रहे हैं। अगर बीजेपी आती तो ये सारा काम हो जाएगा। हाँ, इट मे बी पॉसिबल बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन जिस तरह से वादा किया जा रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और शिक्षित बनाने का ये कार्य करेंगे, तो उम्मीद है कि बीजेपी सरकार जब आएगी, जैसे पहले आपके रघुवर दास के शासनकाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत तरह का काम हुआ। आप रोड का देखिए, वो अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन हुआ तो बीजेपी में हुआ। मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूँ। आज कहीं ना कहीं नाराजगी है। मैं खुद PhD करके बेरोजगार हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे भावना में नहीं, इसमें समझ रहा हूँ क्या बीतता होगा। जरूर जरूर जरूर।